यूक्रेन से घर आई छात्रा, माता पिता की छलकी आंखें। कन्नौज छिबरामऊ के रहने वाले ब्रजपाल शाक्य की 2 बेटियां यूक्रेन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए गई थी। हालांकि 16 फरवरी को जब युद्ध की तारीख आई तब से ब्रजपाल शाक्य काफी परेशान हो गए और उनको बेटियों की चिंता भी सताने लगी। इसी बीच गुलिस्तान की टीम ने भी ब्रजपाल के घर जाकर उनसे बातचीत की थी और उनसे वहां के हालातों के बारे में जानकारी भी ली थी। आज उनकी दोनों बेटियां कामना और करिश्मा सुरक्षित घर आ गई है। दोनों बेटियों को देखकर ममतामयी माता पिता दोनों ही भावुक हो गए। यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध जैसे छिड़ने से भारत के करीब 20,000 छात्र फंस गए हैं, जिनको धीरे धीरे वहां से निकाला जा रहा है। ऐसे में इत्र नगरी के छिबरामऊ के रहने वाले ब्रजपाल शाक्य की 2 बेटियां भी यूक्रेन में फंसी हुई थी, जो आज सुरक्षित अपने घर आ गई है। आपको बता दें कि क्या था पूरा मामला। ब्रजपाल शाक्य की 2 जुड़वा बेटी कामना और करिश्मा है। कामना ने बताया है कि वह एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए टर्नोवल नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी गई थी, जहां पर सब कुछ ठीक था, पढ़ाई सही से हो रही थी। वहां अचानक शांति हो गई थी, क्योंकि एक दिन पहले मेल आया कि सब कुछ ठीक है। अगर हमको युद्ध का आभास होता तो हम पहले ही आ जाते। यूनिवर्सिटी के लोग कह रहे थे कि सब ठीक है, डरने की जरूरत नहीं है। जिस दिन युद्ध की तारीख आई थी उस दिन भी हम कॉलेज गए थे। इसके बाद हम लोगों के पास एक नोटिस आया कि सायरन बजे तो आप सबको बंकर में जाना है। अगर सायरन 1 मिनट का बजता है तो सारी लाइट को बंद रखना है, यहाँ तक कि फोन लाइट भी। यदि उनको लाइट दिखी तो वो निशाना लगा सकते हैं। बंकर में -डिग्री तापमान था और बंकर में जाने के लिए साथ में खाने का इंतजाम भी खुद करना था। 24 फरवरी को कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, लेकिन दिन में करीब 5 बार सायरन बजे थे। 25 फरवरी को भी कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, किंतु रूस के ड्रोन्स देखे गए थे। 26 फरवरी को ब्लास्ट शुरू हो गए थे। इसके बाद भी यूनिवर्सिटी की ओर से छात्रों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई, तो खुद से बस की टिकट बुक की, तब रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। कन्नौज से ज्ञानेंद्र दुबे की रिपोर्ट। हम लोग जब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ 24 फेब को, तो हम लोग अपने सिटी टर्नोपिल में ही हॉस्टल्स में थे, जो कि यूक्रेन के वेस्टर्न एरिया में है, पश्चिमी साइड में। वो थोड़ा सा सेफ है। जहाँ पे कीव में बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुआ वहां से वो पोलैंड और रोमानिया के बॉर्डर के पास है, जहाँ पे हम थे। और जो वहाँ का ईस्ट एरिया है वहाँ पे, और वेस्ट ईस्ट है वहाँ पे बहुत ज्यादा, वहीं पे सारे बॉम्ब ब्लास्ट स्टार्ट हुए। तो हम लोग तब भी सेफ एरिया में थे। लेकिन दूसरे दिन 25 फरवरी को वहां पे भी सायरन बजने लगे और हमें इंस्ट्रक्शंस मिलने लगे कि जब भी सायरन बजेगा सारे लाइट्स ऑफ करने और हमें बंकर्स में जाना है। बंकर्स बिल्डिंग के हर एक अंडरग्राउंड में होता है, तो जब भी कोई ब्लास्ट होगा वो एक सेफ जगह होती है। इसलिए हमें जब भी सायरन बज रहे थे, दिन में 5 बार बज रहे थे, तो हमें वहां पे सेफ जगह पे जाना था, बंकर्स में जाना था, और कभी भी कोई भी ब्लास्ट हो सकता था। 25 को तो कोई ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन सुबह हमें पता चला कि वहां पे रशियन ड्रोन्स देखे गए, लेकिन सारे लाइट्स ऑफ कर दिए थे सभी लोगों ने, तो उसकी वजह से वो वहां पे कुछ कर नहीं पाए। उसके बाद 26 को फिर हम शाम को, और यूनिवर्सिटी से हम उम्मीद किए हुए थे कि वो हमें यहाँ से बाहर निकालेंगे, लेकिन वो कुछ भी व्यवस्था नहीं कर रहे थे। फिर हमें खुद से हमने बसेस बुक की, और हमसे पहले 25 तारीख को कुछ बच्चे पोलैंड, कुछ नहीं काफी सारे बच्चे पोलैंड बॉर्डर पे गए। वहां पे इतनी ज्यादा भीड़ हो गई कि वहां पे फिर इतनी भगदड़ हो गई, और वहां पे बच्चे 40 किलोमीटर पैदल चल के गए, क्योंकि 40 किलोमीटर का जैम लगा हुआ था। यूक्रेनियंस भी वहां से बाहर जा रहे थे, तो वहां पे फिर बॉर्डर बंद कर दिया गया इंडियंस के लिए। तो जब हम निकले तो फिर हमने खुद से बस की और हम फिर रोमानिया बॉर्डर गए। वहां पे भी 15 किलोमीटर का जाम था, तो हमें बस ने 15 किलोमीटर बॉर्डर से पहले ही उतारा। हम अपना सारा सामान लेके और खाने पीने का सामान लेके, पानी लेके, 10 लीटर पानी हाथ और लेके 11-12 किलोमीटर चल के तब हम बॉर्डर पे पहुंचे। और हम अपने रिस्क पे गए, क्योंकि हमें नहीं पता था कि वहां जाके हमें एंट्री मिलेगी या हमारा क्या होगा। बट हमें इतना पता था कि वहाँ बॉम्ब नहीं है, कुछ नहीं है, हम खुले छत पे, हम कैसे भी बस बॉर्डर पे हम सेफ रहेंगे, कुछ ये ब्लास्ट नहीं होगा। इसलिए हम अपने रिस्क पे गए। वहां पे पैदल चल के गए तो वहां देखा बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी। वहां कम से कम 2000 बच्चों की भीड़ थी, जिसमें सबसे ज्यादा इंडियंस थे, यूक्रेनियंस भी थे, और बहुत सारे अफ्रीकन बच्चे थे जो कि हमारी तरह वहां पे पढ़ने जाते हैं। और वहां पे बॉर्डर्स के, जहाँ पे बॉर्डर है वहां पे माइनस में टेम्परेचर था। खाना पीना कोई व्यवस्था नहीं। बॉर्डर कब खुलेगा पता नहीं। जब हम पहुंचे 2 दिन से बच्चे वहां पे अटके। रात में टेम्परेचर और भी कम हो जाता है खुले छत में, और वहां पे बच्चों की तबीयत खराब हो रही थी, मेडिकल इमरजेंसीज हो रही थी, क्योंकि वहां पे टेम्परेचर बहुत कम था और हमारे पास कुछ था नहीं साधन, और हमें कोई उम्मीद भी नहीं थी बॉर्डर कब खुलेगा, क्योंकि 2 दिन पहले बॉर्डर खुला था। वहां पे 2000 बच्चे थे, सिर्फ 14 बच्चों को अंदर लिया गया था। आपकी दोनों बेटियां आज अपने घर वतन वापस आ गई हैं। यूक्रेन में पढ़ाई करने एमबीबीएस की लेकर गई थी। कहीं ना कहीं आप लोग भी काफ़ी दिन से आपके चेहरे पे मायूसी छाई थी, आज क्या कहना है?
जब से मुझे पता चला हमारी बेटियां वापस आने वाली हैं, तभी से हम लोगों को बड़ी खुशी है, बड़े हम लोग खुश थे। बस बेटियों का इंतजार कर रहे थे, वो पल कौन सा है जिस पल में हमारी बेटियां फैमिली से, हम लोगों से मिले। कहीं ना कहीं जा रहे थे। 2 दिन पहले मेरी बेटियों ने 1:35 में रोमानिया बॉर्डर पे, मेरी बेटी जब टर्नोपिल से रोमानिया बॉर्डर पे आई तो उन्होंने बोला मम्मी मैं रोमानिया बॉर्डर पे जा रही। हम लोग बहुत खुश थे कि टर्नोपिल छोड़ दिया है, जो बम धमाके वगैरह हो रहे हैं। तो वहाँ के बारे में पता नहीं था, हम लोग ये सोच रहे थे, मतलब खुश थे कि हमारी बेटियां अब चैन से रहेंगी। जब मेरी बेटियों को वो बॉर्डर क्रॉस नहीं करने दिया गया, मेरी बेटी ने एक वीडियो डाला। वहाँ कम से कम 800,000 बच्चे थे। मेरी बेटी ने एक वीडियो बना के डाला और रिक्वेस्ट भेजी हम लोगों के लिए, किसी तरीके से हम लोगों को बाहर निकालो। तो जब मैं ड्यूटी पे थी, मैंने जब वो मैसेज देखा, जो मैंने वीडियो देखा, तो मेरा दिल दहल गया, माइंड भी नहीं काम कर रहा था। मैं ड्यूटी छोड़ के घर पे आई। बेटियों के पापा और बेटियों का बड़ा भाई डॉक्टर गौरव, ये लोग पहले से ही जाग रहे थे और मैंने इनसे बोला कहीं ट्वीट करो, कहीं मैसेज करो, मोदी योगी को कुछ भेजो, आप तो राजनीति करते हो, कुछ करो, बेटियां बहुत मुसीबत में और भी बच्चे मुसीबत में। तो बेटा कहने लगा ये सब हो चुका। उनके पापा भी कहने लगे जो बता रही मैं सब कर चुका हूँ। उस रात, पूरी रात हम तीनों लोग जागते रहे, बिल्कुल सोए नहीं। बस वही वीडियो, वही मैसेज दिमाग में गूंज रहा था। लेकिन एक तरफ विश्वास था मुझे कि मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, तो मेरी बेटियां आज नहीं कल सुरक्षित घर वापस आ गई।